नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। नायब सिंह सैनी ने आज दूसरी बार हरियाणा की कमान संभाल ली। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने पंचकुला में आयोजित भव्य समारोह में नायब सिंह सैनी और उनके मंत्रिमंडल को शपथ दिलाई। सैनी मंत्रिमंडल में शामिल किए गए लोगों की बात करें तो आपको बता दें कि इनमें सबसे पहला नाम अनिल विज का है। इसके अलावा गौरव गौतम, अरविंद शर्मा, श्याम सिंह, राणा कृष्ण बेदी, श्रुति चौधरी, कृष्णलाल पंवार, राव नरवीर सिंह, महिपाल ढांडा, विपुल गोयल और आरती राव का नाम भी शामिल है। हम आपको यह भी बता दें कि शपथ समारोह से कुछ घंटे पहले सैनी वाल्मीकि भवन गए और उन्होंने पंचकुला स्थित गुरुद्वारे और मनसा देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि बीजेपी की नई सरकार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हरियाणा को तीव्र गति से आगे ले जाने की दिशा में काम करेगी। सैनी ने विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर कहा कि हरियाणा की जनता ने मोदी सरकार की नीतियों में विश्वास दिखाया है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि बीजेपी के संकल्प पत्र को पूरी तरह लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा, हमारे 2014 के संकल्प पत्र और 2019 के संकल्प पत्र को देखें, हमने उन्हें पूरी तरह से लागू किया और अब हमारी सरकार इस संकल्प पत्र को भी लागू करेगी। हम आपको यह भी बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तथा एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। यह एक तरह से एनडीए का शक्ति प्रदर्शन भी था। हरियाणा में लगातार तीसरी जीत हासिल कर बीजेपी ने इतिहास रचा है, इसलिए एनडीए नेताओं का भी जोश देखते ही बन रहा है। सुबह चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर बीजेपी और एनडीए नेताओं ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डंका पूरे विश्व में बज रहा है और विपक्षी गठबंधन खासकर कांग्रेस का सारा जोश अब उतर चुका है। हम आपको यह भी बता दें कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री आज चंडीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की ओर से आयोजित एक सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। इस सम्मेलन में विकास के मुद्दों, संविधान के अमृत महोत्सव और आपातकाल के संदर्भ में लोकतंत्र की हत्या की कोशिश के 50 साल पूरे होने पर चर्चा की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। इसे हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की उल्लेखनीय जीत के बाद विपक्षी दलों, विशेषकर कांग्रेस पर सत्तारूढ़ गठबंधन के नए हमले के रूप में देखा जा रहा है। इस कार्यक्रम का एक व्यवस्थित एजेंडा है जिसमें राष्ट्रीय विकास के मुद्दे शामिल हैं। इसमें संविधान का अमृत महोत्सव मनाने और लोकतंत्र की हत्या के प्रयास की 50वीं वर्षगांठ जैसे विषयों पर चर्चा हो रही है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो भी चर्चा का नेतृत्व कर रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नए कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण समारोह के तुरंत बाद यह सम्मेलन शुरू हुआ। बयान में कहा गया है कि बीजेपी के 13 मुख्यमंत्री और 16 उप मुख्यमंत्री हैं, जबकि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, सिक्किम, नागालैंड और मेघालय के मुख्यमंत्री सहयोगी दलों से हैं। पिछले कई वर्षों में इस तरह का एनडीए मुख्यमंत्रियों का यह पहला सम्मेलन है। हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र और झारखंड में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा में मिली जीत से बीजेपी उत्साहित है। वह अपने सहयोगियों को साथ लेकर विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। दोनों राज्यों में एनडीए का मुकाबला इंडिया गठबंधन से है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।